नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मुझे आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं नए इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स। जी हाँ दोस्तों, ये उच्चारण के नियम आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही यूज़फुल हैं अगर आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बिल्कुल बेसिक से चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आपको एंड तक, लास्ट तक पूरे अच्छे से देखना है। और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा आपको ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके आपको मेरे जो भी रूल्स बताऊँगा आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। फिर आप इम्प्लीमेंट आप देखेंगे, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको हाँ यकीन होगा कि हाँ ये रूल्स हैं हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये इंग्लिश में बहुत ही ज़रूरी है और काम में आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन रूल्स को समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला रूल क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स देखिए है, बहुत ज़रूरी है इसको समझना, इसको अच्छे से समझिए। पहला रूल क्या है, अगर किसी शब्द में ई आई वाई से पहले सी हो तो उसका साउंड एस होता है, यानी कि सा होता है, इस वाले सा से होता है। या फिर आप बोल सकते हो अगर सी के बाद दोस्तों आपको ई आई वाई दिख जाए तो वहाँ पे आपको साउंड क्या देना है, ध्वनि क्या देनी है, सा की देनी है। किसकी देनी है? सा की, सा। ठीक है दोस्तों, स। अब देखिए, अब सी के बाद क्या है, आई है, आ गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अब इसको सा का साउंड हम देंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, स। अब आई है तो छोटे की मात्रा टी है, ट, और वाई है तो बड़ी की मात्रा लगा दी तो हो गया सिटी, तो आपको सा का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी के बाद ई आ गया तो इसे भी क्या पढ़ेंगे, सा से साउंड देंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, सेंट। अब सी के बाद वाई आ गया तो इसे भी क्या पढ़ेंगे, सा से साउंड हम देंगे, सा का उच्चारण देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, साइकिल, और इसे क्या देंगे, सा का साउंड हम फिर से दे देंगे। बस इतना याद रखना है आपको, सी के बाद ई आई वाई ये तीन लेटर्स आपको दिख जाएं तो बस आपको वहाँ पे क्या साउंड देना है, सा का देना है। बस इतना याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको पहला रूल क्लियर हो गया होगा। तो क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आप दूसरा रूल पढ़ते हैं। देखिए दूसरा रूल क्या है, अगर किसी शब्द में जी के बाद ई आई वाई हो तो उसका साउंड जा यानी कि जे होगा। अब देखिए यहाँ क्या था, सी था, अब यहाँ क्या है, जी है। अब जी के बाद अगर आपको ई आई वाई दिख जाए तो वहाँ पे क्या करना है आपको दोस्तों, वहाँ पे जा का साउंड देना है। हालांकि दोस्तों वैसे जी का जो नॉर्मली है ना बेसिक नियम है वो क्या साउंड देता है, हमारा गा का देता है, लेकिन यहाँ पे जी के बाद जब आपको ये तीन लेटर्स दिख जाएँ तो आपको जा का साउंड देना है, यानी कि जे फॉर जग, जग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जी के बाद ई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, हम जा का साउंड देंगे और ये हो गया जैम। ठीक है दोस्तों, जैम। जी के बाद आई तो इसे फिर से क्या देंगे, जा का साउंड देंगे, गा का नहीं देना। ठीक है दोस्तों, जो गा है ये नहीं देना है, क्या देना है आपको, जा का, तो इसे क्या पढ़ेंगे, जाइंट। देखिए सभी में जा का साउंड आ रहा है। तो जी के बाद वाई आ गया तो इसे भी क्या पढ़ेंगे, जिम। ठीक है दोस्तों, जिम, जा का साउंड यहाँ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक्सेप्शन, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे ये रूल हमारा काम नहीं करता जिन वर्ड्स में, वो स्पेसिफिक वर्ड मैंने आपके लिए लिखे हैं जहाँ पे ये काम नहीं करता है। वो कौन से वर्ड हैं देख लीजिए इनको। अब देखिए इसे देखिए, जी के बाद आई आ गया, होना चाहिए थे दोस्तों क्या, बिजिन, है ना। इसे यहाँ पे क्या आना चाहिए था, जा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जा ना आके क्या आ गया, गा आ गया। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है, ये रूल यहाँ पे काम नहीं करता है, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे हमारे ये रूल काम नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जी के बाद आई आ गया तो होना चाहिए था जा, लेकिन हो गया बिगिन, गा हो गया बिगिन। अब देखिए फिर से, अब इसे हम देखिए फिंगर पढ़ते हैं, होना चाहिए था जी के बाद ई है, होना चाहिए था जा, लेकिन हो क्या गया यहाँ दोस्तों, गा हो गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फिंगर। अब देखिए जी के बाद ई आ गया, होना चाहिए था फिर से जा, लेकिन क्या हो गया, यहाँ गियर हो गया, गा का साउंड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या पढ़ते हैं नॉर्मली, गियर। और एक और वर्ड है दोस्तों, गिव, जी आई वी ई। अब होना चाहिए था, ये भी दोस्तों नॉर्मली हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जी के बाद अगर आपको आई दिख जाए तो क्या करना है, जा करना है, लेकिन हम जा ना करके इसे क्या पढ़ते हैं, गा का साउंड देते हैं, गा से हम प्रोनाउंसिएशन देते हैं और इसे क्या पढ़ते हैं, गिव पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, जा का साउंड दे रहा है, यहाँ पे गा का साउंड दे रहा है, सॉरी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं, यानी अपवाद होते हैं, जो कि हमारे ये जो रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं काम नहीं करते, ये बस आपको इतना ध्यान देना है, बाकी रूल हमारे काम करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्शन वर्ड को भी आप अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे, कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है दोस्तों, स्टिल आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड रूल देखिए दोस्तों, जब किसी शब्द में वाई लास्ट में होता है तो वह ई जैसा, छोटी ई जैसा साउंड करता है।
लास्ट में सभी में वाई है इंग्लिश वर्ड में, जी हाँ, तो ये क्या करेगा, मनी यानी छोटी ई जैसा साउंड करेगा, मनी। हालांकि यहाँ बड़ी ई की मात्रा है लेकिन फिर भी ये क्या देगा, छोटी की साउंड है ना, हमें देना है। ठीक है दोस्तों, बोलने में हमें छोटी ई का साउंड देना है, लिखने में तो यहाँ बड़ी ई का लिखा है लेकिन आपको साउंड छोटी ई का जैसा देना है। ठीक है दोस्तों, मनी, मनी इज अ लेडी, लेडी, लेडी नहीं लेडी, छोटी ई है ना, शॉर्ट साउंड, लॉन्ग नहीं शॉर्ट साउंड। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको थर्ड रूल क्लियर होगा। लास्ट में वाई आ जाए तो छोटी ई जैसा साउंड देना है। चलिए दोस्तों, हमारी इस वीडियो का लास्ट रोल, फोर्थ रोल देखते हैं क्या है। जब किसी शब्द के लास्ट में ए वाई आ जाए तो वह क्या करता है, ए जैसा साउंड करता है। अब ए वाई आ गया तो इसे क्या करेंगे, ए जैसा साउंड, तो ये हो गया डे, ए की मात्रा लगी है। डिस्प्ले, ए वाई आ गया तो यहाँ देखिए ए की मात्रा लगी है, डिस्प्ले, डे। अवे, ए वाई फिर से आ गया, अवे, ए की मात्रा हमने लगा दी, तो वह ए जैसा साउंड सभी में ये कर रहा है, डे, डिस्प्ले, अवे। तो ठीक है दोस्तों, ए जैसा साउंड करेगा जब भी ए वाई आ जाए हमारे इंग्लिश वर्ड में लास्ट में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। तो दोस्तों ये थे हमारे सभी रूल्स, उच्चारण के नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इसको पढ़िए, लिखिए, फिर से दोबारा से देखिए। अगर आपको कहीं समझ नहीं आता, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, आप डाउट, मैं उसको सॉल्व ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करें ताकि नई वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।